काशीपुर एक छोटा सा कस्बा जहाँ सुबह की रौनक और शाम की शांति दोनों ही अपनी कहानी कहती है। कस्बे के बाहर एक पुराना बगीचा था जहाँ विशाल पेड़ों की छांव में कुछ रहस्यमयी बातें छिपी थी। एक दोपहर जब सूरज अपनी पूरी ताकत बिखेर रहा था, दो लड़के अर्जुन और विक्रम चुपके से उस बगीचे की दीवार के पास पहुंचे। उनके साथ थी काव्या, जो हमेशा अपने भाई अर्जुन के साथ हर शरारत में शामिल रहती थी। विक्रम, जरा जल्दी देख तो बगीचे में कोई है कि नहीं। अगर रमेश माली ने हमें पकड़ लिया तो हमारी सारी मस्ती की हवा निकल जाएगी। अरे डरपोक कहीं का, मैं अभी झांक कर देखता हूँ। तू बस काव्या को संभाल, वरना ये अपनी हरकतों से हमें मुसीबत में डाल देगी। मैं कुछ नहीं बिगाड़ रही अर्जुन। और हाँ, वो अमरूद का पेड़ देख, कितने रसीले और पके हुए अमरूद लटक रहे हैं। चल जल्दी से दीवार पर चढ़ जा विक्रम। मैं और काव्या यहीं नीचे नजर रखते हैं ताकि कोई आ ना जाए। विक्रम ने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया। काव्या हंस पड़ी और अर्जुन ने उसे चुप कराया। आखिरकार विक्रम दीवार के ऊपर पहुंच गया और उसने बगीचे में झांक कर देखा। अरे बगीचा एकदम खाली है, बस वो रमेश माली अपनी झोपड़ी में खर्राटे भर रहा है। चल अर्जुन, तू भी जल्दी आ जा। काव्या, तू नीचे रहकर पहरा दे। मैं नीचे क्यों रहूं, ये तो बताओ। मैं भी तो पेड़ पर चढ़कर उन रसीले अमरूदों को तोड़ना चाहती हूँ। ठीक है मेरी छोटी बहन, तू भी चल। लेकिन अगर रमेश माली ने पकड़ लिया तो सारी डांट तुझे ही खानी पड़ेगी। तैयार है? तीनों चुपके से दीवार लांघकर बगीचे में घुस गए। अमरूद के पेड़ की ओर बढ़ते हुए अर्जुन ने एक पुरानी बोरी उठाई जो जमीन पर पड़ी हुई थी। देखो, हमें ये पुरानी बोरी मिल गई। अब जल्दी से अमरूद तोड़ो, वरना रमेश की नींद टूट गई तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। तू बस बोरी को अच्छे से थामे रहे अर्जुन। मैं ऊपर से एक एक करके अमरूद फेंकता हूँ। काव्या, तू उस तरफ नजर रख, कोई आ तो नहीं रहा। विक्रम ने एक एक करके अमरूद तोड़कर नीचे फेंक दिए और अर्जुन ने उन्हें बोरी में समेट लिया। काव्या इधर उधर नजर रख रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार उन रसीले अमरूदों पर जा रहा था। तभी बगीचे के माली रमेश की नजर उन पर पड़ गई। अरे तुम शरारती बच्चे, वहां क्या कर रहे हो? रुको, अभी तुम्हारी चोरी की सजा देता हूँ। मेरे बगीचे में बिना इजाजत घुस आए। अर्जुन, अर्जुन, अब तो हम फंस गए। जल्दी भागो, रमेश माली आ गया और वो बहुत गुस्से में लग रहा है। विक्रम, जल्दी से पेड़ से उतरा। काव्या, तू दीवार की तरफ दौड़, मैं तुझे वहां तक पहुंचाता हूँ। विक्रम जल्दी से पेड़ से उतरा और दीवार की ओर भागा, लेकिन काव्या का पैर एक पत्थर से टकरा गया और वो गिर पड़ी। अर्जुन ने उसे उठाया, लेकिन तब तक रमेश उसके पास पहुंच गया था। तुम तीनों अनाथ आश्रम के बच्चे हो ना? क्या सुनैना जी को पता है कि तुम तीनों मेरे बगीचे में चोरी करने की हिम्मत कर रहे हो? अंकल, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। हम तो बस थोड़े से अमरूद लेने आए थे, हमें लगा कोई नहीं देखेगा। प्लीज प्लीज रमेश अंकल, सुनैना मैम को कुछ मत बताइएगा। वो हमें बहुत डांटेगी और शायद सजा भी देगी। चुप रहो तुम तीनों। अब चलो, मैं तुम्हें सीधे सुनैना जी के पास ले जाता हूँ, वही तुम्हारा हिसाब करेंगी। रमेश तीनों को पकड़कर पास के अनाथ आश्रम में ले गया, जहाँ सुनैना और जो आश्रम की संचालिका थी वो बैठी हुई थी। सुनैना जी, इन शरारती बच्चों को देखिए, मेरे बगीचे में घुसकर अमरूद चुरा रहे थे। अगर मैंने नहीं देखा होता तो शायद सारे पेड़ खाली कर देते। अर्जुन, विक्रम, काव्या, ये क्या हरकत है? तुम लोग जानते हो ना कि चोरी करना कितनी गलत बात है, फिर ऐसा क्यों किया? मैम, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हमें बहुत भूख लगी थी और वो अमरूद इतने पके हुए थे कि हम खुद को रोक ना सके। मैम, हम वादा करते हैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमें सचमुच में बहुत पछतावा हो रहा है। रमेश जी, मैं इन बच्चों की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। आपका जो भी नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई कर दूंगी। बस इन्हें एक मौका दे दीजिए। ठीक है सुनैना जी,
आपके कहने पर इन्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन अगली बार ऐसा हुआ तो मैं सीधे पुलिस को बुलाऊंगा, ये याद रखना। रमेश वहां से चला गया और सुनैना ने तीनों को कड़ी फटकार लगाई। उस दिन के बाद तीनों ने बगीचे की तरफ मुड़कर कभी भी नहीं देखा। कुछ महीनों बाद काशीपुर में एक अमीर व्यापारी रवि अनाथ आश्रम में आया। उसकी कोई संतान नहीं थी और वो एक बच्चे को गोद लेना चाहता था। अनाथ आश्रम में उत्साह का माहौल था। विक्रम सुन, अगर रवि जी मुझे चुन लेते हैं तो सोच, मेरी जिंदगी एकदम बदल जाएगी। मैं शायद एक बड़े घर में रहूंगा और सारी दुनिया घूमूंगा। अरे तू चिंता मत कर अर्जुन, तुझे ही चुन लेंगे। आखिर तू हम सब में सबसे स्मार्ट और बातूनी है ना। लेकिन अगर तुम दोनों में से कोई चला गया तो मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी। तुम लोग मेरे बिना कैसे रह पाओगे और मैं तुम लोगों के बिना कैसे? काव्या, तू मेरी छोटी बहन है, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चाहे जो हो जाए, हम हमेशा तुझसे मिलने आएंगे, ये मेरा वादा है। सुनैना ने रवि को सभी बच्चों से मिलवाया। रवि की नजर काव्या पर पड़ी, जो अपनी मासूमियत और चंचलता से सबका दिल जीत लेती थी। सर, आपने कोई फैसला कर लिया है क्या? ये सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप किसे अपने साथ ले जाना चाहेंगे? बोलिए। हाँ सुनैना जी, मैंने सोच लिया है। काव्या मुझे बहुत पसंद आई। उसकी मासूमियत और उसकी हंसी मेरे घर को रोशन कर देगी। मैं उसे गोद लेना चाहता हूँ। लेकिन अर्जुन और विक्रम का क्या होगा? मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? वो तो मेरे सब कुछ है, मैं अकेली नहीं जा सकती हूँ। काव्या, तू चिंता मत कर, तू जरूर जा। तेरे लिए जिंदगी बदलने वाला मौका है और हम तुझसे मिलने बार बार आएंगे, वादा रहा। हाँ छोटी, और तू जब आएगी तो हमारे लिए ढेर सारे पके हुए अमरूद लाना। अब तो तू अमीर बन जाएगी तो हम भी थोड़े मजे ले लेंगे। काव्या रवि के साथ चली गई। अर्जुन और विक्रम उदास थे, लेकिन खुश भी थे कि उनकी छोटी बहन को एक नया घर मिल गया। सब बीता और सालों बाद काव्या एक दिन अनाथ आश्रम में वापस लौटी। अब वो पढ़ी लिखी, आत्मविश्वास से भरी हुई युवती बन चुकी थी। अर्जुन, विक्रम, मैं तुम दोनों को एक पल के लिए भी नहीं भूल पाई। रवि अंकल ने मुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन तुम दोनों ने मुझे जिंदगी की असली खुशियां और हिम्मत दी है। देख विक्रम, हमारी छोटी बहन अब कितनी बड़ी और समझदार हो गई है। अब तो ये हमसे भी आगे निकल गई है ना। हाँ, और अब तो इतनी अमीर है कि शायद हमें ढेर सारे अमरूद खिलाएगी। चल काव्या, अब हमें वो रसीले फल खिला दे। काव्या ने अनाथ आश्रम के लिए एक बड़ा दान दिया और अर्जुन और विक्रम के साथ मिलकर उस बगीचे को फिर से हरा भरा करने का फैसला किया, जहां वो कभी चोरी करने गए थे। तुम तीनों को देखकर दिल खुश हो गया। तुमने ना सिर्फ अपनी बल्कि इस बगीचे की जिंदगी भी संवार ली। सचमुच तुमने भाग्य का खेल जीत लिया है।